प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है वह सत्या साइंस सेंटर बिरजपुर जो अर्चना द्वारा स्थापित है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ग 1 का विषय गणित के बारे में, जिसका शीर्षक है आज के इस वीडियो का, वो है बच्चों को हिंदी संख्या का नाम का समझ दिलाने की तकनीक। यह बहुत ही उपयोगी तकनीक है और बहुत ज़रूरी भी है और बहुत ही रोचक भी है, इंटरेस्टिंग है। रोचक इस रूप में है कि हम जैसे कि अंग्रेजी का संख्या जो बच्चा लोग पढ़ता है उसमें 1 2 3 से लेकर 10 तक पढ़ता है, फिर पढ़ता है 11 12 13 14 15 16 17 19 20। उसके बाद 21 के बाद जो आता है उसका नाम तो जैसे ऐसे आता है 21। तो इसको बच्चा आसानी से समझ जाता है कि 21 है, मैंने 20 से 2 हुआ और 1 से 1 हुआ, फिर है 23 तो बच्चा समझ जाता है कि 2 है, फिर 3 होगा। फिर जैसे आया 34 तो बच्चा समझ जाता है कि 3 पर 4 है। तो मतलब इस तरह का अंग्रेजी का जो संख्या का नाम है वह बहुत ही सुविधाजनक है, जिससे बच्चा समझ जाता है कि 23 है, वो 2 पर 3 लिखेंगे यानी कि 20 और 3 23 है, इस तरह से। लेकिन हिंदी के नाम में बच्चा लोग को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और वो समझ नहीं पाता है कि जो हिंदी के संख्या का नाम बोला जा रहा है उसका अर्थ कितना हुआ, और बहुत कुछ बड़ा बच्चा भी कंफ्यूज कर जाता है। अब जैसे कि हिंदी में संख्या है 67, तो आप क्लास 1 या क्लास 2 आदि का बच्चा भी जो थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर रहता है तो समझ नहीं पाता कि ये 67 जो हुआ वो 5 पर 7 हुआ कि 6 पर 7 हुआ कि 7 पर 7 हुआ, या इस तरह का कन्फ्यूजन होता है बच्चा में। अब जैसे कि है 87 है, तो 87 में वो कैसे कंफ्यूज करेगा, 7 पर 7 होगा, 6 पर 7 होगा, 8 पर 7 होगा, इस तरह से। तो और भी कई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 74 में बच्चा कंफ्यूज करता है कि 6 पर 4 होगा कि 7 पर 4 होगा कि 8 पर 4 होगा, इस तरह का उसमें असमंजसता आ जाता है। तो इसी तरह का जो परेशानी होता है बच्चों में, इसी को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को बनाया गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर हल्का विषय समझ करके बीच में अगर छोड़ दीजिएगा वीडियो देखना तो नहीं जान पाइएगा, क्योंकि यह एक ऐसा तकनीक बताया जा रहा हूँ जैसा कि विद्यालय आदि में पढ़ाया नहीं जाता है, न ही किसी किताब में आज तक देखे हैं। यह पढ़ाने के दौरान हम खुद इसका कहा जाए कि सृजन किए हैं, जाने हैं कि इस तरह से बच्चा सीख सकता है। तो संख्या का नाम सिखाने के लिए सबसे पहले तो हम बच्चा को प्रारंभ में सिखलाते ही हैं कि 1 कैसे होता है, 2 3 4, इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से 10 तक सिखाते ही हैं, 10 तक 1 पर 0 10 हो गया। अब इसके बाद बच्चा को क्या सिखलाना है आगे,
बच्चा को मुख्य ऐसे तो 1 से 100 तक उसको संख्या में लिखना, फिर अंक में लिखना, जैसे अंक में और शब्द में। संख्या को 2 तरह से लिखा जाता है, अंक में, शब्द में। तो एक का शब्द में मतलब इसको कहता है संख्या का नाम, संख्या का नाम। इसको कहता है संख्यांक, अंक में संख्या को लिखा गया है। तो 1 से 1, 2, 3, इस तरह से कहाँ तक, 10 तक, 10 तक ले उसको सिखलाया जा। उसके बाद संख्या के समझ के लिए हम क्या करेंगे, उसको शून्य वाला जितना भी संख्या है 100 तक के संख्या में उसको हम बतलाएंगे। जैसे शून्य वाला संख्या है, 1 पर 0, 10, 2 पर 0, 20, 3 पर 0, 30, 4 पर 0, 40। ये आसान है और बच्चा इसको तुरंत समझ जाता है। 5 पर 0, 50, 6 पर 0, 60, 7 पर 0, 70, 8 पर 0, 80, 9 पर 0, 90 और 10 पर 0 कहते हैं 100। तो परंपरागत रूप से भी यही तरीका है बताने का। इतना तो हम बताते ही हैं। तो पहले शून्य वाला जो संख्या है उससे बच्चा को अवगत करा देंगे। उसके बाद इस वीडियो में जो लिखा गया है यह है तकनीक। तकनीक का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे इसमें। तो आप हिंदी के संख्या का नाम देखेंगे तो जैसे कि आप अंग्रेजी का संख्या का नाम देखें, अंग्रेजी संख्या का नाम, अंग्रेजी संख्या का नाम। और इधर देखिए हिंदी संख्या का नाम। तो अंग्रेजी में तो जैसे कि हम देखते हैं 21 या ऐसे करें 21। तो इसका 2 भाग आ जाता है। 20 से आता है 20, मतलब 20, ये दहाई अंक में 2 होगा और 1 होगा, या 21। इस संख्या में 2 अंक है, यह स्पष्ट है कि 2 अंक है। लेकिन हिंदी के संख्या को भी आप बारीकी से देखेंगे तो लगता है कि एक ही है। जैसे 21, यह लगता है 21 है, लेकिन इसको गौर जब किया गया तो इसमें भी 2 भाग है। 21 को भी 2 भाग है। जैसे 21 है उसी तरह है, एक ठो इक और एक ठो है इस। और इसमें है कि इसमें और भी चीज़ है। जैसे 21 है तो 20 का 2 पहले लिखा है, 1 का बाद में लिखा है। लेकिन इसमें ना उल्टा होता है, हिंदी में उल्टा होता है। इस मतलब इस 20 जैसा सुनने में लगता है, तो 20 का 2 पहले है, इसमें ना बाद वाला चीज़ पहले लिखा जाता है
और शुरू वाला चीज़ इकाई में लिखा जाता है। यह इसमें तकनीक है। जैसे कि है 35, 35, 30 और 5, और इसका हिंदी क्या होता है 35, 35। तो 35 का दो भाग है, एगो है प, एगो है 30। इसमें इसका इक का अर्थ न यहाँ पर 21 में एक था, और इस का अर्थ 2 था, तो ये 2 आ गया इधर और 1 आ गया इधर। 35 में प का अर्थ 5 है और 30 का अर्थ 3 है, अंक के रूप में, यह अंक के रूप में बोल रहे हैं। तो इसमें उल्टा लिखा था, तो 3 पहले लिखा था और 5 बाद में लिखा था। न हिंदी में भी दिखा रहा है कि 2 अंक है, लेकिन दोनों मिला हुआ है और थोड़ा जटिल हो गया है। इसको अलग करके समझाना है बच्चा को। अब हम इस तकनीक से हम अलग कैसे करेंगे उसको, वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, इसको देखा जाए। इस तरह का तकनीक आप कहीं देखे नहीं होंगे, ना सुने होंगे, ना किसी किताब में, हम तो नहीं देखे हैं, तो एकदम नया चीज़ है। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ऐसे देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पहले इकाई अंक, दो संख्या का, 2 अंक के संख्या के लिए है, 2 अंकों का संख्या। तो हम पहले इकाई अंक का देखते हैं। इकाई अंक के लिए, इकाई अंक के लिए क्या है देखिए, इसमें इकाई अंक के लिए है इकाई अंक के लिए हम इस प्रकार याद कराएंगे बच्चों को। इकाई अंक, इकाई अंक, उसका माने हम लोग माने अर्थात के रूप में बोलते हैं क्या है, ये है अंक। जैसे इकाई अंक में अगर इक है, इक जैसा कोई अर्थ कोई है, इक जो बोलने में आता है उसका मतलब एक होता है, इक माने एक। ब जो उच्चारण करता है, जैसे 22, 32, 42, वो सब उसका मतलब 2 होता है। तो बच्चा को हम पढ़ाएंगे इक माने 1, ब माने 2। अब आगे देखिए, अब 3 किसके लिए किससे पढ़ाएंगे, त माने 3, च माने 4, प माने 5,
इस तरह पढ़ाएंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यह एक वर्ण से ही पता चल जाएगा। 6 मने 6, 7 मने 7, 7 मने 7, 8 मने जैसे 87 से हुआ 7, 88 हुआ 8 मने 8, और 9 मतलब तो इकाई अंक के लिए बच्चा को इसको याद कराना है, सभी अंक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इक से 21 होता है, ब से 22, त से 23, च से 24, प से 25, छ से 26, सत से 27, 8 से 28, 9 और 9 से 19 होता है। तो इसमें हम 9 इसके लिए सॉरी यहाँ ऊन मतलब 9 हम लिख सकते हैं। ऊन मतलब 9, ऊन का अर्थ है कि 9 होगा। 8 मने 8, ऊन मतलब 9। इसको हम बच्चा को याद करा देंगे इस तरह। 1 मने 1, ब मने 2, त मने 3, च मने 4, प मने 5, छ मने 6, सत मने 7, 8 मने 8, ऊन मने 9। अब हम चलेंगे दहाई अंक के तरफ। दहाई अंक का जानकारी। इसमें भी उसी तरह करेंगे। अंक का इसको हम संकेत लिख देते हैं, क्या संकेत करता है। यहाँ लिखेंगे माने मतलब माने, यहाँ लिखेंगे अंक। दस ठो अंक होता है, उसका बॉक्स बना देते हैं। अब देखिए, जैसे कि दहाई में हुआ, दहाई अंक में हुआ जैसे 12, जैसे कि हुआ 11। 11 में र मतलब र मन 1 हुआ। अब 1 पर 1 11 में र मतलब 1 हुआ। और 2 पर 1, 2 पर 1 21, तो उसको बोलते हैं ईस। तो ईस मने 2। अब जैसे हुआ 31, तो 31 में दाएं में क्या आता है बोलते हैं 30। 30 मने 3।
इसका लीस मतलब होता है 4, जैसे 45, तो लीस मने 4। अन मतलब होता है 5। संख्या का जो नाम लिखा था उसको टुकड़ा करेंगे तो ये सब इस तरह का शब्द आएगा। अन मने अन मने 5। 60 मने 6। उसके बाद तर मने 7। और 80 दाएं में 80 आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा 8। 90 मतलब इसका 90। 90 मने 9। यहाँ तक ले मुख्य है। तो बच्चा को दहाई अंक जानने के लिए इस तरह से सिखलाएंगे। रह मने 1, इस मने 2, 30 मने 3, लीस मने 4, अन मने 5, 60 मने 6, तर मने 7, 80 मने 8, 90 मने 9। अब इसका उपयोग कैसे करेगा बच्चा, देख लीजिए कैसे उपयोग करेगा। जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, इकाई अंक को बदलते हुए संख्या को लिखते हैं। जैसे कि हुआ 21, तो 21 में क्या हुआ, 21 तो बाद वाला पहले समझाएंगे। तो इस में क्या होता है, 21 में क्या है, इस में हम 2 देखें, आ इक में देखिए इस में 2 है, आ इक में बताए थे 1, तो यही उलट जाएगा। 21 में इस में 2, तो ये लिखाएगा कैसे, इस में 2 और इक में 1, में 2 पर 1 21। अब जैसे कि है 32, जैसे बोला गया 32, तो 32 में क्या होगा, इसका अलग अलग करेंगे। तो ब में इसका 2 भाग हुआ, ब और 30, तो 30 में हम जाने कि 3, अब ब में 2, तो ये अंक उलट जाएगा। तो पहले किसका अर्थ लिखेगा, 30 का 3 और ब का 2, इस तरह से। और भी इसी तरह उदाहरण लेंगे। जैसे कि लेते हैं 34, जैसे बच्चा को बोला जाएगा 34 कैसे लिखा जाएगा, तो 34 का 2 भाग हुआ, एगो हुआ एगो हुआ 30, तो से 4 और 30 का 3, तो 34। और अब आ गया जैसे 45, अंक को बढ़ा करके समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे 45 में क्या आया, प और लीस, तो प का अर्थ हुआ 5 और लीस मतलब हुआ 4। तो चूंकि उल्टा लिखाएंगे, बच्चा को पहले लिखाएंगे लीस मतलब 4 और उसके बाद 5, 45, लीस में 4 हुआ।
इस तरह का उदाहरण लेकर आप देखेंगे कि बच्चा लोग आसानी से सीख लेगा। और भी कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि बच्चा को बताना है। पैंतालीस तक गए थे, अब जैसे 76, तो बच्चा कैसे लिखेगा इसको? तर मतलब 7 हुआ, और 6 मना 6 हुआ, तो 7 पर 6। जैसे हो गया 88, 88 में 80 हुआ, 80 मतलब 8 हुआ, और 8 मतलब 8 हुआ, तो ये हो गया 8 पर 8 88। तो इस तरह से अनेक संख्या को बच्चा समझ जाएगा। अब लेकिन एक जगह दिक्कत होता है, हिंदी में संख्या के नाम में दिक्कत होता है ऊन वाला में। ऊन वाला जैसे कि 19, 29, तो इसमें बच्चा को इस तरह समझना है, बच्चा को समझाना है। जैसे है शब्द 19, तो 19 को अंक में कैसे वो समझेंगे? तो यहाँ हमको इसमें उस अनुसार से लिखेंगे, तो इस मना 2 हो जाएगा, और उन मतलब उन का मतलब ही होता है, उनका मतलब होता है -1। इस मना 2 हुआ, तो 2 हम नहीं समझना है बच्चा को समझना है 2 में 1 घट 1 कम, मतलब 19 हुआ, तो मतलब ये जो लिखाएगा वो इस मना 2 नहीं लिखाएगा, मतलब कि वो 2 में 1 घटा देगा। 19 हुआ, इस में 1 घट जाएगा, क्योंकि ऊन है, तो इस में क्या हुआ? इसमें हुआ 2 घटा 1, मतलब 1 पर 9 होगा। ऊन से अंत में 9 होगा, लेकिन 19 है तो इसका 2 नहीं होगा बल्कि 1 होगा। उसी तरह देखिए जैसे 29, तो इसको बच्चा को एक अपवाद के जैसा इस संख्या को समझा देना है। जैसे 30 मतलब होता है 3, तो 30 के जो अंक है उसके अर्थ में 3 घटा 1 से होगा, न 2 पर 9 होगा। उसके बाद जैसे आता है 39 मतलब लीस से 1 कम, मतलब लीस में 4 हुआ, 4 से 1 कम, उससे क्या होगा? 3 पर 9। 49, तो यहाँ 4 से 50 के लिए, तो मतलब हुआ कि 50 के संकेत में 1 घटाना है, न 5 में 1 घटाना है, न 49, मतलब न 50 से 1 कम, 49 है, न 50 से 1 कम, मतलब 4 पर 9 है। उनसठ, तो यहाँ 60 में 1 घटाना है, 60 का अर्थ हुआ 6, तो 6 में 1 घटा के लिखना है, कितना लिखना है? 5 पर 9। 69,
तो यहाँ तर मतलब क्या बताया गया था, तर में एक कम, तर मन 7 बताया गया था, तो 7 में एक कम, तो 6 पर 9। इसी तरह 79, 79 मतलब 80 जो बोला जाता है उसमें एक कम, तो 80 में 8 हुआ, 8 में एक कम हुआ, माने कि 7 पर 9। इसका 89 79, 79 80 89 90, तो 89 का तो उस तरह से नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है कि 8 पर 9 हम बता देंगे बच्चा को कि 89 मतलब हुआ 89, 8 पर 9। तो 89 और 99 उसको विशेष रूप से बच्चा को बता देना है बे। चूँकि इसमें ऊन नहीं है, नो है। ऊन मतलब होता है घटा 1, लेकिन इसमें ऊन शब्द नहीं है, इसीलिए 89 मतलब 80 मतलब 8 हुआ, 89 में 80 पर 9, 80 और 9 लिखाएगा तो क्या होगा, 80 में 8 हुआ 9। उसी तरह 99 है, 99 का 2 भाग करेंगे शब्द का, तो 9 और 90, तो 9 में 9 हुआ और 90 में 9। तो पहले जो बताए शब्द का जो भाग हुआ उसके संकेत का अर्थ और उन वाला बच्चा को समझा देंगे, तो वो फिर संख्या के नाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे, उनको शंका नहीं होगा कि शब्द का नाम का अर्थ क्या हुआ और उसको कैसे अंक में लिखा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखे होंगे और समझे होंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे बच्चा को गणित समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वर्ग 1 के गणित विषय में बच्चा को ये इसका जानकारी होना प्राथमिक चीज़ समझा जाता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको नया लगा होगा, रोचक लगा होगा, और इस तरह का उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो ऐसा वीडियो का सूचना आपको मिलते रहेगा अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर पर। धन्यवाद।